Hello learners, this is Sunil sir and this is my fourth video on MySQL question formats. इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ. अगर आप लोगों को चेक करना है तो मैं इसके उन तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम SQL क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ टेबल किस तरह से क्रैक करते हैं और साथ ही साथ वर्किंग विथ 2 टेबल्स या मल्टीपल टेबल्स हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन आया हुआ है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट, CBSE 2324 में आ चुका है और उसी में एक ये मल्टीपल टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है उसी ईयर. सो लेट्स स्टार्ट. आपको सिंपल इंग्लिश को कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्मेट में, SQL फॉर्मेट्स में. और जितने भी आपके फंक्शन के नाम हो गए, सिंटैक्स हो गए, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, अपडेट, डिलीट और डिफरेंट फंक्शंस, मैथ फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ये सब आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, यानी कि पहले के 3 कैरेक्टर आपको डिस्प्ले कराने हैं. उसके लिए कमांड लिखना है, ये सीधा डेटा नहीं लिख देना है, कमांड लिखना है. तो जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा डिस्प्ले, यूज करेंगे आप सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट. अब हो रहा है कि 3 कैरेक्टर्स, यानी कि आपको कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो याद होने चाहिए, जैसे लेंथ, सब str, सब स्ट्रिंग, मिड, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, एल ट्रिम, ये सब आपको याद है. अब यहाँ पे आ जाता है कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, यानी कि पहले के 3 कैरेक्टर आपको डिस्प्ले कराने हैं. उसके लिए कमांड लिखना है. तो एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास लेफ्ट है, राइट है, मिड है, तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. नहीं, हम केवल करेंगे किसका, क्योंकि बोला पहला, तो यूज़ करेंगे हम लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट. और डेटा क्या पास करेंगे, मॉनिटर. और ये नहीं, जब भी टेबल के साथ वर्कआउट किया जाता है तो हम कॉलम का नाम एज ए रेफरेंस पास कराते हैं, ना कि डायरेक्ट डेटा. ITEM, आइटम नेम. और कितने कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, कॉमा लगा के 3. फ्रॉम किसके, टेबल का नाम PRODUCT, प्रोडक्ट. ये हो गया पहला आंसर. दूसरा देखते हैं. डिस्प्ले द नेम्स, यानी कि व्हाट टू डिस्प्ले, नेम्स. अब कई बच्चे सिलेक्ट के बाद नेम्स लिख देते हैं, नहीं, जबकि नेम्स नाम का कोई भी यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं है. तो नेम किस में होल्ड हो रहा है, आइटम नेम्स में, ITEM, आइटम नेम. ठीक है. सिलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम PRODUCT, प्रोडक्ट. अब उसने बोला है कि स्टॉक डे क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए. अब मंडे नाम से तो कोई है ही नहीं यहाँ पे डेटा, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टॉक डेट से उस डे नेम को हम कॉल कराएंगे. डे नेम, देखिए हमारे क्वेश्चन में ही आंसर आ जा रहा है, डे नेम. फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर डे नेम. अब कहाँ से निकालेंगे हम डे नेम, इस स्टॉक डेट में से. तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, STOCKDAT, डेट किसके बराबर होना चाहिए, मंडे, MONDAY, मंडे के बराबर होना चाहिए. तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर. दिस इज योर सेकंड आंसर एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सेज कि टोटल प्राइस निकालना है. तो टोटल के लिए, और डिस्प्ले यूज किया है तो हम सिलेक्ट का यूज करेंगे, और टोटल निकालना है तो हम यूज करेंगे एक एग्रीगेट फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड सम फंक्शन. अब टोटल किन का निकालना है, प्राइस का निकालना है. सब कुछ देके रखा हुआ, प्राइस फ्रॉम PRODUCT, प्रोडक्ट. फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नाम आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम प्राइस निकालना है. तो डिस्प्ले आया है, सिलेक्ट, फिर से एक एग्रीगेट फंक्शन दैट इज मैक्स. मैक्स क्या करता है, हाईएस्ट प्राइस निकाल के दे देता है. किस कॉलम में से, प्राइस कॉलम में से, फ्रॉम PRODUCT, प्रोडक्ट. ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि आप लोग उनका डेटा निकालना है
उनका एवरेज प्राइस निकालना है। डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी नेम्ड लॉगिटेक। ये जो लॉगिटेक लिखा हुआ है, ये लॉगिटेक, इनका हमको एवरेज प्राइस निकालना है, एवरेज प्राइस। ठीक है, तो डायरेक्ट डेटा तो नहीं पास करा सकते हम, तो लिखा सिलेक्ट AVG, किसका प्राइस निकालना है, फ्रॉम PRODUCT प्रोडक्ट, वो भी किनका, वेयर नेम्ड क्या होना चाहिए, लॉगिटेक होना चाहिए। अब नेम्ड क्या है, लॉगिटेक कहाँ पे, कंपनी नाम के कॉलम नेम है, तो हमने लिखा वेयर COMP, सॉरी हाँ, वेयर के बाद कॉलम का नाम COMP कंपनी ANY कंपनी इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, लॉगिटेक LOGITECH लॉगिटेक। दैट्स इट, ये सब हो गए आपके आंसर्स। लेट्स रन वन बाय वन। देखिए आ गया, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स निकाल के दे दिए। सेकंड क्वेश्चन, डे नेम निकाल के दे देगा, दैट इज ये आइटम नेम, ये मंडे को आ गए होंगे। नेक्स्ट सम निकाल देगा प्राइस में से, देखिए सम आ गया। उसके बाद ये मैक्स, ये मैक्स आ गया, देखिए 15,000 ही है वहाँ पे मैक्स, देखिए 15,000। उसके बाद बोल रहा है कि उनका एवरेज प्राइस निकालिए जिनकी कंपनी का नाम क्या है, लॉगिटेक है। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, LOGITECH LOGITECH, let's see, DESC PRODUCT प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनी है, सेलेक्ट COMPANY कंपनी फ्रॉम PRODUCT प्रोडक्ट। SELECT सेलेक्ट, ठीक है, लॉगिटेक वेयर COMPANY कंपनी इक्वल टू LOGITECH लॉगिटेक। आ गया, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखें क्या है, AVG, देखिए आ गया। क्या गलती हो रहा था, अच्छा सिलेक्ट की स्पेलिंग, बाकी सब चीज सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये क्वेश्चन, ये जो अब ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये मल्टीपल टेबल के ऊपर बेस है। इससे पहले, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स, व्हाट इज जॉइन इन माइस्क्वेल। माइस्क्वेल में जो ये जॉइन क्लॉज है, ये क्या करता है, अ जॉइन क्लॉज इन माइस्क्वेल कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स, यानी कि जो कॉमन कॉलम्स होंगे उनको आपस में ज्वाइन करेगा और आपको एक रिजल्ट दे देगा। ओके, ऑफन कॉल्ड फॉरेन की, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। ठीक, इट अलाउज यू टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन अ सिंगल क्वेरी। आप एक सिंगल क्वेरी के थ्रू मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्रीव कर सकते हो। अब आ गया हाउ टू ज्वाइन टू टेबल्स, दो टेबल्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। टू ज्वाइन टू टेबल्स इन माइस्क्वेल वी यूज ज्वाइन क्लॉज इन कॉम्बिनेशन विथ ऑन कीवर्ड। जो ये ज्वाइन है, ये ऑन कीवर्ड है, इनको हम यूज करते हैं। सिंटेक्स है सिलेक्ट कॉलम्स, यानी कि किन कॉलम्स को आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, फ्रॉम टेबल 1
ठीक है, टेबल 1 का नाम लिख देंगे, ज्वाइन कीवर्ड टेबल 2 ऑन, देखिए ज्वाइन ऑन, फिर यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगा, दिस इज योर कंडीशन। इसको अभी हम आगे समझेंगे कि कंडीशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक, अब यही चीज अगर हम विदाउट ज्वाइन यूज करना चाहें, विदाउट ज्वाइंस, अगर हम इस ज्वाइन कीवर्ड का या ऑन कीवर्ड का यूज ना करें तो हम कैसे कर सकते हैं, इस ज्वाइन को रिप्लेस कर जाएगा कॉमा, देखिए ज्वाइन को रिप्लेस कर गया एक कॉमा, ठीक, और इस ऑन को रिप्लेस कर जाएगा वेयर, बस इतना ही है, बाकी एज इट इज है। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, फ्रॉम के बाद टेबल 1 कॉमा टेबल 2, उसके बाद वेयर, वेयर के बाद ये कंडीशन, ठीक है। अब इसी को रिप्लेस करते हैं, कॉमा रिप्लेस कर देगा किसको, ज्वाइन को, और वेयर रिप्लेस कर देगा किसको, ऑन को। अगर हम इसका उल्टा करें तो ज्वाइन रिप्लेस कर देगा कॉमा को और ऑन रिप्लेस कर देगा वेयर को, बाकी एज इट इज रहेगा। कभी कभार कॉलम के नाम सेम हो जाते हैं टेबल्स में, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, जब टू अवॉइड कंफ्यूजन यूज कॉलम नेम्स विथ टेबल नेम, हमको टेबल का नाम साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ आ रहा है टेबल 1 डॉट कॉमन, कॉमन जो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होगा उसको उठा के लिख देना है, लेकिन साथ साथ में टेबल का नाम भी लिखना है और डॉट ऑपरेटर लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सीलेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड मेंटेन्स 2 टेबल्स फ्रॉम इट्स ऑल एम्प्लॉय, फॉर इट्स ऑल एम्प्लॉयज, हर एम्प्लॉय के लिए 2 टेबल हैं, एम्प्लॉय टेबल है और ये रिवॉर्ड टेबल है। ठीक है, लो सो देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें करके देख सकते हैं। ये पहला टेबल हो गया और ये दूसरा टेबल हो गया। दोनों में कॉमन की आपको मैच करानी आनी चाहिए। दोनों में कॉमन की है दिस वन, EMP ID, ये कॉमन की है, और टेबल इसमें भी ये कॉमन की है। ये आपको पहला काम कर लेना है कि कॉमन की निकाल के अपने पास रख लेना है। अब कैसे रख लेना है, EMPLOY एम्प्लॉय डॉट EMPID, एक ये हो गया इसका। और इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे REWARD रिवॉर्ड डॉट EMPID, ऐसे लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे एक साइन दैट इज कॉल्ड इक्वल टू साइन। ये हो गया आपका। ये आपको निकाल के कहीं पे रख लेना है या कहीं पे लिख लेना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो सिंगल टेबल मल्टीपल टेबल बेस्ड होते हैं। ठीक है, बाकी आपको देखना पड़ेगा कि डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर सिंगल टेबल से आ रहा है तो सिंगल टेबल वाला कॉन्सेप्ट, मल्टीपल आ रहा है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी ऊपर बताया गया है, दिस वन। ठीक है, अगर सिंगल टेबल से आ रहा है तो सिंगल टेबल वाला कॉन्सेप्ट, अगर मल्टीपल वाला रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी भी समझाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ शिवम टू IT, चेंज कर रहा है शिवम का, जो ये शिवम है इसका जो ये डिपार्टमेंट है ये IT से चेंज हो, सॉरी इंश्योरेंस से चेंज हो जाना चाहिए IT में। देखिए बोल रहे ना, चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ शिवम टू IT, यानी कि शिवम का जो डिपार्टमेंट है उसे IT करना है। उससे पहले कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका शिवम का डिपार्टमेंट क्या करना, IT करना है। अब ये पता करना है कि ये सिंगल टेबल से डेटा आ रहा है या मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर पता करते हैं। ये जो एम्प्लॉय है इसमें आपको शिवम मिलेगा और इसी में ही आपको डिपार्टमेंट मिलेगा और दूसरी टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये सिंगल टेबल के ऊपर है। चेंज कीवर्ड आया है और चेंज के साथ साथ जहाँ पे भी चेंज आता है तो हम अधिकतर अपडेट का यूज़ करते हैं या अल्टर टेबल का करते हैं, क्योंकि दोनों में चेंज करते हैं मॉडिफिकेशन। लेकिन उसमें भी देखना ये पड़ता है कि अगर डेटा पे चेंजेस हो रहा है तब अपडेट करेंगे, टेबल स्ट्रक्चर पे चेंजेस हो रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं फिर अल्टर टेबल। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ डेटा चेंज हो रहा है तो अपडेट कमांड, तो हमने लिखा अपडेट। ठीक, अपडेट के बाद हम यूज करते हैं फिर उसका विच वन, दैट इज
अपडेट के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं EMPLOY एम्प्लॉय। उसके बाद सेट कीवर्ड, अब किस में चेंजेस करने हैं, इस इंश्योरेंस को आईटी में चेंज करना है, लेकिन ये डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो हम लिखेंगे सेट DPART डिपार्टमेंट, यानी कि सेट के बाद हमेशा क्या आता है, कॉलम का नाम आता है। क्या कर देना है, आईटी कर देना है, तो लिख दिया हमने आईटी। ठीक, लेकिन किसका करना है, वेयर। अच्छा, रियल लाइफ में शिवम नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन यानी कि जो नॉन रिपीटेबल हो वाला डेटा हम उठाते हैं। ठीक है, EMPID इक्वल टू E104, वेयर EMPID इक्वल टू E104। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अपडेट करना है क्योंकि चेंज कीवर्ड आया है, और अपडेट इसलिए करना है क्योंकि डेटा में चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको रिमूव करना है, रिमूव का मतलब हटाना। अब ये चेक करना है कि डेटा रिमूव हो रहा है या टेबल स्ट्रक्चर से कोई कॉलम रिमूव हो रहा है। अब बोल रहा रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये डेटा डिलीट हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे हम डिलीट कमांड, ना कि ड्रॉप कमांड, DELETE, डिलीट। फ्रॉम एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय, वेयर अलीशा नाम के बहुत हो सकते हैं, इसलिए एक ऐसा फील्ड EMPID जो यूनिक इन नेचर हो, और अलीशा का जो है दैट इज E105। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। अब ऐड करने की बारी आ रही है, कई लोग इंसर्ट कमांड चला देते हैं, अपडेट चला देते हैं, जबकि ऐड करने की बारी आती है। ठीक है, और एक टेबल में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। एक्सपीरियंस कहाँ पे, यहाँ पे। डेटा नहीं जा रहा है, ये कॉलम का नाम जा रहा है। जब भी टेबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो हम यूज करते हैं अल्टर कमांड, ALTER, अल्टर। ठीक है, अल्टर के बाद हम लिखते हैं TABLE, टेबल, EMPLOY एम्प्लॉय, ऐड कीवर्ड, और उसका नाम है EXPERIENC, एक्सपीरियंस, और किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, तो हमने लिख दिया INT। ठीक, तो इन्हीं इंग्लिश स्टेटमेंट को आपको SQL फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखते हैं व्हाट दिस क्वेश्चन डिमांड। डिस्प्ले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। देखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड यहाँ है नहीं, कहाँ पे है, रिवॉर्ड पे है। अब क्वेश्चन आया आपका मल्टीपल टेबल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल टेबल्स, तो डिस्प्ले वर्ड आया है, तो यूज करेंगे हम सिलेक्ट। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के लिए क्या है हमारे पास, F नेम है, और लास्ट नेम के लिए क्या है हमारे पास, L नेम है। तो ठीक है, करा देते हैं, F नेम कॉमा L नेम। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड कॉमा अमाउंट। अमाउंट के नाम से ये रिवॉर्ड टेबल पे है, AMOUNT, अमाउंट। ये तो हमको डिस्प्ले कराने। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, टेबल का नाम दैट इज एम्प्लॉय। अब आपको ये ध्यान में रखना कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। फाइंडिंग मैचिंग कॉलम्स, हमने मैचिंग कॉलम्स यहाँ से उठा लिए थे, दिस इज योर मैचिंग कॉलम। उसके बाद सेज नोटिंग इट एज अ कंडीशन पार्ट इन SQL फॉर्मेट। कंडीशन पार्ट में लिखना ऑन के बाद, पुट दिस कंडीशन पार्ट आफ्टर ऑन कीवर्ड, ऑन कीवर्ड के बाद लिख लेना है ये। सेलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन, उसके बाद ऑन कीवर्ड के बाद ये लिखना है आपको। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में ये आंसर करते हैं। अब हम
तो हमने बोला एम्प्लॉय लिखेंगे। अब इसके बाद का बाद है जॉइन। क्या लिखा है हमने? जॉइन। देखो जॉइन लिखा है। जॉइन के बाद किस टेबल को आपको ज्वाइन करना है, तो लिखा हमने JOIN जॉइन। रिवॉर्ड REWARD रिवॉर्ड। उसके बाद ऑन कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? ऑन कीवर्ड। ऑन लिखेंगे हम, ऑन। उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या है कि कौन कौन सा आपका कॉमन पार्ट है। टेबल 1 का कौन सा कॉलम कॉमन है टेबल 2 के, ठीक है। तो हमने देखा है कि एम्प्लॉय आईडी और EMP आईडी ये दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों के नेम सेम है। जब दोनों के नेम सेम होते हैं तो हम यूज कर लेते हैं टेबल का नाम विथ डॉट ऑपरेटर। तो लिखेंगे हम ऑन के बाद EMPLOY एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल टू REWARD रिवॉर्ड डॉट EMP ID। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को इसी आंसर को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, इसको हमने पेस्ट किया। अब देखते हैं चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने हैं। जॉइन हमारा रिप्लेस कर देगा कॉमा से, और ऑन रिप्लेस कर देगा वेयर से। ठीक, तो आप इस तरह से सेम क्वेश्चन को इससे सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हुज रिवॉर्ड अमाउंट इज। देखिए 2 टेबल से आ रहा है। हालांकि डिस्प्ले करना है आपको फर्स्ट नेम और सैलरी, यानी कि ये फर्स्ट नेम और सैलरी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जिनका रिवॉर्ड अमाउंट क्या होना चाहिए, 2000 से लेस होना चाहिए। ठीक, तो वर्किंग विथ 2 टेबल्स। सो सेम फॉर्मेट, सेलेक्ट F name comma salary SALRY salary from EMPLOY employee join EMPLOYEE employee join on REWARD रिवॉर्ड। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन वाला पार्ट हो गया। कंडीशन वाले पार्ट के लिए हम सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जॉइन रिवॉर्ड ऑन, और ये चीज गया हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। क्या आंसर हमारा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन भी है कि जो अमाउंट है, रिवॉर्ड अमाउंट है, वो लेस देन 2000 होना चाहिए। तो हम 2 कंडीशन को एक साथ मर्ज करेंगे और यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। ठीक, एंड अमाउंट के लिए अमाउंट नाम का ही है, एंड AMOUNT अमाउंट लेस देन 2000। बिंगो, हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इसी का ही, 2 पार्ट में क्वेश्चंस थे। पहले पार्ट में 5 और दूसरे पार्ट में 5। अब इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्प्ले क्या बोल रहा है? डिस्प्ले द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जो ये टेबल है इनका केवल ईयर पार्ट निकालना है, केवल और केवल ईयर पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, और कोई पार्ट नहीं निकाल के देना, ये पार्ट निकालना है इस ज्वाइनिंग डेट में से। तो क्वेश्चन में ही आंसर है ईयर, तो यूज करेंगे हम ईयर फंक्शन, SELECT सेलेक्ट, क्योंकि डिस्प्ले आया है। सेलेक्ट ईयर, अब ईयर निकालना है किस में से? इसमें से, ज्वाइनिंग डेट में से। तो लिखेंगे हम JOINING ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट ही है DAT डेट फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉइज।
दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले ईच डिपार्टमेंट। जब भी वर्ड आ जाए ईच तो हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। क्या यूज करेंगे हम? ग्रुप बाय क्लॉज। सिलेक्ट डिस्प्ले भी आए तो यूज करेंगे हम सिलेक्ट DEPART डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम कहाँ मिलेगा आपको? डिपार्टमेंट वाले कॉलम में मिलेगा, ना कि डिपार्टमेंट नेम आएगा। क्या आएगा? डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट एंड करस्पॉन्डिंग एवरेज सैलरी, और साथ साथ में AVG सैलरी, SALA, और इसके अंदर पैरामीटर पास करा देंगे सैलरी फ्रॉम EMPLOYE एम्प्लॉय GROUP ग्रुप, क्योंकि ईच वर्ड आया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट DEPART डिपार्टमेंट। और एक लॉजिक ये भी है कि जो ग्रुप बाय के साथ जो कॉलम का नाम आएगा वही सिलेक्ट के साथ आना चाहिए, भले ही वो आगे हो या पीछे हो, किसी और फंक्शन नेम या कॉलम नेम के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो सिलेक्ट के साथ पक्का होना चाहिए अगर वो ग्रुप बाय के साथ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ रिवॉर्ड। अब आ गया फर्स्ट नेम और डेट ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि वर्किंग विथ टू टेबल्स। डेट ऑफ रिवॉर्ड यहाँ है डेट रिवॉर्ड नाम से, और फर्स्ट नेम यहाँ है। ठीक है, डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ रिवॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन मंडे। अब कैसे पता करेंगे कि मंडे है? डे से, यहाँ पे हमको डे नेम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। select F name, what to display, F name और डेट ऑफ रिवॉर्ड। डेट ऑफ रिवॉर्ड के लिए क्या है कॉलम का नाम? डेट रिवॉर्ड, DAT डेट, REWARD रिवॉर्ड। ये दोनों डिस्प्ले कराने फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय JOIN ज्वाइन, REWARD रिवॉर्ड ऑन कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है जो हमने पहले भी निकाल के रखी हुई है, दैट इज क्योंकि दोनों एक ही टेबल के ऊपर हैं तो ये वाली कंडीशन का पार्ट हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन। ठीक, और साथ साथ में ये बोल रहा है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि ज्वाइनिंग डेट क्या होना चाहिए? मंडे होना चाहिए। अब ज्वाइनिंग डेट से मंडे कैसे निकालें भाई? ज्वाइनिंग डेट से तो हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डे नेम, तो यूज़ करेंगे हम डे नेम, where it is, and day name joining date JOINING joining date किसके बराबर होनी चाहिए? JOINING ज्वाइनिंग डेट किसके बराबर होनी चाहिए? मंडे के, MONDAY मंडे। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्प्ले सम ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज रिवॉर्ड अमाउंट। अब ये फिर से सैलरी एम्प्लॉय से रिवॉर्ड अमाउंट आपके रिवॉर्ड टेबल से, तो हम ले व्हाट टू डिस्प्ले CL select what to display sum of salary 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 from EMPLOY employee JOIN join रिवॉर्ड ऑन, फिर से यही कंडीशन, क्योंकि सेम कंडीशन आपको हर जगह लगानी है ये वाली जो मैच कर रही है। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है कि अमाउंट, तो AMOUNT अमाउंट ग्रेटर देन का साइन, AMOUNT अमाउंट ग्रेटर देन का साइन और 3000 होना चाहिए। हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट
अब रिमूव करना है, डिलीट कमांड नहीं, क्या है, टेबल को रिमूव करना है, तो लिखेंगे हम ड्रॉप टेबल, REWART रिवॉर्ड। इसको बहुत ध्यान से चलाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये 1 बाय 1 सारे इसमें अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 कि हमारे ये सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अपडेट कर देते हैं पहले हम इसको। क्या बात, अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट पहले चला गया, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम EMPLOYE एम्प्लॉय आ गया। इंश्योरेंस को करना है, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, EMPLOY एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट DEPARTMENT डिपार्टमेंट इक्वल टू IT वेयर EMPID इक्वल टू E104 अपडेट हो गया। अच्छा, वहाँ से कॉपी करके ला रहे हैं तो थोड़ा सा इनको रीड नहीं कर पा रहा MySQL। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट, इसको डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। देखो फिर वही कॉपी करने में भी दिक्कत हो रही है, देखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट टेबल, हो गया। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, देखिए ऐड हो गया। नेक्स्ट, देखिए आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सेम चीज से इससे VI क्लॉज का यूज करते हुए सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले फर्स्ट नेम सैलरी ऑफ जिनकी 2000 से कम है, आ गया मोनिका। अब यहाँ आ जाओ, सेलेक्ट ईयर डेट ज्वाइनिंग, जिनका ईयर निकाल लें। क्या बात है, एम्प्लॉइज, अच्छा एम्प्लॉइज हो गया, ये आ गया, ईयर पार्ट आ गया। सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, ये आ गया, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। डिस्प्ले फर्स्ट नेम, दैट्स इट, जिनका ज्वाइनिंग डेट क्या हो, मंडे हो। Oh my God. Empty set, ऐसा क्यों भाई, empty set क्यों दिया? Let's see. 104 की तो एंट्री नहीं है। एक मिनट, मंडे, अब देखिए मंडे कौन है, मंडे को कौन ज्वाइन किया है। सिलेक्ट डे नेम, सिलेक्ट EMP नेम, F name and day name, JOINING, joining date equal to MONDO, Monday। क्या बात, FNAME name, NAME, SELET, select F name, क्यों भाई, select abstract from EMPLOY
LOY employee, where day name JOINING, joining, date equal to MONDAY, Monday, शिवम अग्रवाल। और शिवम अग्रवाल ये जो EMP ID क्या इसकी एंट्री यहाँ पे है? नहीं है। तो जब ये मैच नहीं कराएगा तो ये क्या आएगा? नल आएगा, ये जो हमको दे रहा था यहाँ पे एम्प्टी सेट। ओके, तो इस वजह से ये नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब हम एज अ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, कि बोले अरे सर चला के दिखाया और आया नहीं, तो ये बताना पड़ता है। तो सेलेक्ट कर लिया है जिनका अमाउंट 3000 से कम हो, उनका सम निकाल दिया सैलरी का। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो लेंदी होने के बावजूद भी ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।